99% बच्चे जो गलती करते हैं, अगर उनका स्कोर कम आ रहा है तो वो ढंग से पढ़ना ही नहीं स्टार्ट करते। किसी बच्चे का स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवर हाइप होके किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ध्यान देने लगते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, मैं आपका नर्सिंग मेंटर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी, एक ऐसी वैसी स्ट्रैटेजी नहीं, बिल्कुल एक रैंडम, एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी जो आपको ये बताएगी कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। सो सबसे पहले आपको पता है, जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है, इस जर्नी में जब भी कोई इंसान आता है, तो उसको सबसे पहला जो एक अपने अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि इस साल मेरा होगा कि नहीं? इस साल आपका होगा। कुछ चीज़ों को अगर आप अच्छे से जान जाएँगे तो इस साल भी आपका होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इस जर्नी में कोई बच्चे आते हैं तो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो एक स्टूडेंट वो जो स्कोर करता है 30 मार्क्स से लेस देन, यानी कि 30 मार्क्स से नीचे ही उसके मार्क्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक बच्चा जो बिटवीन रहता है 60 से 85 पे। एक बच्चा स्कोरिंग करता है 110 से भी कम, जो टॉप रैंक स्कोर करना चाहता है, जो ऑल इंडिया के टॉप जो प्रेस्टीजियस जो स्टेट के जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है उसमें सिलेक्शन लेना चाहता है। ठीक है, देखो पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं वो बच्चे से बात करूँगा जो 30 से कम नंबर आ रहे हैं, जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा है। देखो मैं इसमें कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बताऊँगा कि इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है। इसमें पूरा क्लियर करूँगा आपकी, पहले तो आपकी कमियाँ बताऊँगा, फिर उस पे काम करना होगा, वो मैं कैसे काम करना है वो मैं बताऊँगा। देखिए सबसे पहले अगर किसी बच्चे को 30 मार्क्स से कम आ रहे हैं मार्क्स में, तो उसकी सबसे बड़ी जो गलती होगी यहाँ पे देखो, बेसिक उसका क्लियर नहीं होगा। वो मानता नहीं कि मेरा बेसिक क्लियर है। कोई भी बच्चा है अगर उसके मॉक टेस्ट में 30 मार्क्स से कम आ रहा है नंबर, तो उसका बेसिक क्लियर नहीं है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, मैंने बहुत बार चिल्ला-चिल्ला के कहा है कि प्लीज़ बेसिक पर ध्यान दो, प्लीज़ बेसिक पर ध्यान दो, लेकिन आप बेसिक पे ध्यान ही नहीं दे। आप तो टीचर के बहकावे में आके कि बेसिक कुछ नहीं होता, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आता है। वो आप बात हज़ारों सालों से नहीं, लगभग 3-4 सालों से सुन रहे होंगे उनके मुँह से, क्योंकि अगर वो बोलेंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। मतलब ये जो बैचेस जो चलते हैं उसमें मैसिव कंटेंट देना, गरीबी के नाम पर बैचेस को बेचना और गरीबी बेचना, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आके कि यार ये है, वो है, मैं बच्चों के लिए इतना करता हूँ, मैं बच्चों के लिए खड़ा रहता हूँ, मैं बच्चों के लिए ये करता हूँ, मैं बच्चों के लिए भाई कोई कुछ नहीं करता, ठीक है? मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करता। बहुत अंधाधुंध पैसा कमा रहे लोग, आप किसी भी टीचर की बात कर लें। सारे जितने भी बैचेस होते हैं ना, वो एक बर्थडे सेल चलती है ना, एक मतलब एक सेल की तरह बेचते हैं उसको। कोई भी फेस्टिवल आ गया, उसमें डाउन कर दिया, जो कॉस्ट है डाउन कर दिया। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस-किस बैच में क्या-क्या उन बच्चों के साथ किया जा रहा है। किसी को फिज़िक्स नहीं समझ में आ रही, किसी को केमिस्ट्री नहीं, क्यों? क्योंकि यार उनको एक सीक्वेंस सही ढंग से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। सिलेबस के नाम पे वो सिर्फ़ सिलेबस पढ़ाते हैं, वो सिर्फ़ थ्योरी लिख के काम खत्म कर देते हैं, है ना? तो ऐसे मतलब आई थिंक दैट मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत चीज़ हो रही है बच्चों के साथ। तो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर कहाँ से करना है, कैसे करना है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं प्लीज़ आपका जवाब दूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। जो कोई नहीं सुनता, वी हियर्ड, आई नो, आई एम विद यू। बस देखो पहले बेसिक क्लियर करो, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है। वीक कैलकुलेशन है, उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, उसको बताऊँगा कि कैसे करना है। सिलेबस इनकम्प्लीट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है मार्क्स के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करो। एनी हाउ करके आपका मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कैसे भी करके, अभी भी आपके पास समय है। डिस्ट्रीब्यूट करो, सेग्रीगेट करो कि इतने चैप्टर हैं, बस इसको इतने दिन में निपटाना है, काम खत्म। ठीक है? नॉट फॉलोइंग टेस्ट सीरीज़, कोई बच्चा है उसको टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं करता। किसी दिन अगर उसके 30 मार्क आ गए तो ऐसा लगता है कि यार टेस्ट सीरीज़ ही खराब ही है, अब मैं बदल देता हूँ। कोई बच्चा टेक्स्ट बुक पे लगा रहा है, कहीं लगा रहा है, कोई विजय क्वेश्चन, कोई तिवारी क्लासेस, कोई जय नर्सिंग अकेडमी पर, पता नहीं क्या ही क्या कर रहे हैं बच्चे। प्लीज़ यार अपने आप से प्ले गेम मत करो। अगर आप ये सब करते हैं ना तो इस मतलब आप फिर झूठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फिर झूठे हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट और टॉपिक्स, उसको किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी भी टॉपिक की समझ नहीं कि ये टॉपिक हमसे कहना क्या चाहता है, इस टॉपिक का अप्लाई कहाँ पे होगा, टॉपिक का एप्लीकेशन क्या है, और वो तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। अगर उस फिर वो मॉक टेस्ट लगाता है, उसके 30 नंबर आते हैं, तो उसको लगता है कि यार मैं तो तैयारी कर नहीं रहा हूँ अच्छे से, मेरी तो प्रिपरेशन जर्नी ही वीक है, मेरी तो सब्जेक्ट ही वीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको पहले निपटाओ, तब जाके आपको काम करना है। जो पहली चीज़ ये कि थिंग्स टू प्रायोरिटाइज़, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, कंप्लीट हाई वेटेज चैप्टर फ्रॉम डिटेल्ड वन शॉट आपको लेना है। आप नीट के लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ देखना, उसमें जो अनरिलेवेंट चीज़ें हैं, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ नहीं, वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं। तो आपको क्या करना है, जितने भी हाई वेटेज कंप्लीट चैप्टर हैं, उनको डिटेल्ड वन शॉट में देखना है, अगर आपके 30 मार्क्स से भी नंबर कम आ रहे हैं। समझ गए?
गॉट इट? फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है केवल एक रिपीटेड कोचिंग मॉड्यूल्स के और एमईक्यू, एमईक्यू समझते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जो मैं एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ प्लीज़ उसको आप ढंग से फॉलो करेंगे, आपको पता चलेगा, आपको ये अंदाज़ा होगा अगर आपने ढंग से सिलेबस को पढ़ा होगा, अगर आप मेरे सवाल जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ अगर उनको आप लगाते होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि यार ईज़ी क्वेश्चन तो हर कोई करा देता है, टफ क्वेश्चंस कोई नहीं कराता। जब आप टफ चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे माइंड की कैपेसिटी कितनी है। बहुत बच्चे हमसे कहते हैं कि सर माइंड द लेवल दिस एग्ज़ाम पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। मतलब अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में। तो प्लीज़ आपको एमईक्यू लगाना है, जो एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहा हूँ उसको आप सीधे से फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक और रिलेवेंट चीज़ें ही आपको देता हूँ। मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री वीक है मैं उसके लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं जितनी चीज़ें हैं उनको तोड़ के रख दूँगा। थ्योरी नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें हैं उनको मैं तोड़ के रख दूँगा। ठीक है? चलो, कीप वन डे फॉर वन चैप्टर, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बात बोला कि आपको 1 चैप्टर 1 दिन में देना है, यानी 1 चैप्टर 1 दिन में खत्म करना है। ये सबसे बड़ी बात होती है, आपको पता है? अगर अभी से आप ये प्लान कर लें कि 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है, दैट इज़ वेरी बस खत्म फिर काम। फिर उसके आगे आपको कुछ नहीं क्योंकि आप 1 दिन में सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें समझ लेंगे। जब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो अपना दिमाग आपको हर चीज़ की तरफ मूव नहीं कराना है। सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करना है कि 1 चैप्टर 1 दिन में। गॉट इट? ठीक है। अगला बात देखो, वॉच लेक्चर एट 1.5x, सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने स्पीड में देखना, 1.5x। अगर आपका माइंड तेज़ स्पीड में गेन नहीं करता तो आप धीमे देख सकते हैं। लगभग 6 से 7 घंटे के जो लेक्चर होते हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है? आई थिंक दैट जो जय अकेडमी नर्सिंग करके हैं, उन्होंने उन सर ने मतलब वन शॉट स्टार्ट कर दिए, तो आप उनके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं एनालाइज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो 5 से 6 घंटे फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देना, लगभग आपको 10 से 12 घंटे की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आपके मार्क्स स्कोर इम्प्रूव होंगे। मैं इतना तो कह रहा हूँ आपके 30 हैं, तो मैं ये तो जो कह रहा हूँ आप 100 तक पहुँच सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स टेस्ट स्कोर में 100 नंबर के ऊपर ही जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन इस साल भी होगा। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपके पास 30 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके टेस्ट स्कोर में, आप अगर इन गलतियों से जूझ रहे हैं, आप अगर इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इनको पहले एनालाइज़ करो। हमारे हिसाब से कैंडिडेट अच्छा वही है जो अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करता है, अपने अंदर खूबियाँ देखता है, अपने अंदर खामियाँ देखता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है? फिर मैं आगे बताता हूँ। अब अगली बात, बिटवीन 60 टू 85 मार्क्स, ऐसा कोई बच्चा होता है जो 60 से 85 मार्क्स आ रहे हैं या उसके बीच में आ रहे हैं या 50 नंबर आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है? उसके पास जो एक बड़ी चीज़ होगी, उसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। पढ़ तो रहा है वो, लेकिन टाइम मैनेज नहीं है उसके पास। पता है पहले के समय में टाइम मैनेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के समय में इतना टाइम मैनेजमेंट का एक रील्स चल गया, एक मीम्स चल गया, एक टेम्परामेंट चल गया जिसका कोई जवाब नहीं। आप यूट्यूब पर 50,000 वीडियो देख लेंगे, टाइम मैनेज आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। क्योंकि आपको आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम एक्चुअल में जाता कहाँ है। ठीक है? तो फिर दूसरी चीज़, जो कैलकुलेशन है वो आपकी वीक है। दैट्स व्हाई आप सिली मिस्टेक्स शायद करते हो। एनसीईआरटी इंडेक्स एक्सरसाइज़ आपने बहुत अच्छे से नहीं लगाई है। यूपी सेट जो पीवाईक्यू हैं, जो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप ढंग से नहीं लगाया है और आपने मॉक टेस्ट को आपने अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया है। तभी जाके आपके मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे, डिक्रीज़ हो रहे हैं और आपने इनफ रिवीज़न नहीं किया है, यानी कि जो अच्छा रिवीज़न आपने नहीं किया है, इस वजह से आपके मार्क्स लूज़ हो रहे हैं। तो करना क्या है? ध्यान से देखो, वीडियो को एंड तक देखो। देखो, पहले मैं बताता हूँ, राइट मोर 1 एंड मोर मॉक टेस्ट। एक मॉक मतलब लिखो कि यार हमको एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है इन 2 वीक्स में। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी मस्ट फॉलो, एनसीईआरटी को फॉलो करो क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन्स आते हैं। एनालाइज़ द मिस्टेक्स योर मॉक टेस्ट, जितनी भी मॉक टेस्ट में आपकी जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं उनको एनालाइज़ करना, बिकॉज़ एनालिसिस हमारे सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते, दैट्स व्हाई आप लूज़ कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है? आगे देखो, सिलेबस कंप्लीट बी डन बाय मार्च, आपको मार्च तक एनी हाउ करके कंप्लीट कर लेना अगर आपका भी सिलेबस नहीं हुआ है। वही वाली चीज़, 1 दिन में 1 चैप्टर निपटाओ। ठीक है? रिवीजन थ्रू नोटबुक्स, वन शॉट 2x स्पीड, आपको रिवीजन करना है वन शॉट के थ्रू 2x स्पीड में कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन वन शॉट के थ्रू नहीं करना है तो आप अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके हिसाब से भी कर सकते हैं।
ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ तो ये वीडियो स्ट्रैटेजी के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको अवेयरनेस के लिए है कि आपके अंदर कितनी मिस्टेक्स हैं, कितनी गलतियाँ हैं, उन पर गलतियों पे काम कैसे करना है। ठीक है? फिर आगे देखो लास्ट 1 मंथ में 15 डेज़ में कब एक प्लानर बनाओ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट के थ्रू आपको रिवीज़न करना पड़ेगा। ये बहुत मैंडेटरी है आपके लिए, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। गॉट इट? अगला चीज़ देखो, जो थर्ड कैटेगरी का जो बच्चा है, जो स्कोर कर रहा है बहुत अच्छे लेवल के लेकिन 100 से कम ही मार्क्स आ रहे हैं, जो 110 से कम ही मार्क्स आ रहे हैं, जो टॉप ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्योर करना चाहता है, उसके मार्क्स क्यों कम हो रहे हैं? इसका मैं सीधा संदर्भ फंडा बताता हूँ। कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस बाय मिड अप्रैल। अगर उसका क्लिप सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ ये भी देखो कि कौन-सा चैप्टर मेरे नहीं हुए, कौन-सा टॉपिक कंप्लीट है, सॉरी कौन सा टॉपिक कंप्लीट है, कौन सा टॉपिक इनकंप्लीट है, उनको देखो, एनालाइज़ करो और उन पे काम करो। अगर आपको कोई भी चैप्टर वीक है तो उस पे और काम करो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन हाँ, उसमें टाइम ज़्यादा गँवाना मत। ठीक है? डोंट लीव ऑन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम यूपी सेंट। यूपी सेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसको बिल्कुल स्क्रैच वाइज़ फॉलो करना है, उसको स्क्रैच वाइज़ से आपको लगाना है। जो 4 ऑप्शन रह जाते हैं, उनको भी देखना है कि ये क्यों नहीं हुआ भाई, ये क्यों नहीं हुआ? ये 3 ऑप्शन रह जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ? समझ गए? गॉट इट? फिर तीसरी चीज़ कोचिंग मटेरियल्स, बैच मटेरियल टू बी डन अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल हैं, वहाँ की टीपीबी मिलती है, वहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते हैं, तो उनको अगेन एंड अगेन आपको सॉल्व करना है। समझ गए? अब कोई बच्चा है जैसे कि अगर कोई बच्चा नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर लगा रहा है, उसको क्वेश्चंस थोड़ा भी ईज़ी मिल गए, तो वही बार-बार लगाएगा। फिज़िक्स की तरफ मूव ही नहीं करेगा। फिज़िक्स टाइम माँगती मैं पहले बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री टाइम माँगती तभी आती है। मैंने अपनी ज़माने के 4 साल खपा दिए इसी चीज़ को लेकर। मैं चाहता तो 4 साल में बहुत अच्छा कर सकता था। लेकिन वही है कि अगर आपके सपने नहीं ना तो किसी और के भी सपने होते हैं, तो उनको पूरा करना पड़ता है। ख़ैर कोई बात नहीं, इधर देखो आखिरी चीज़ 3 टेस्ट टू बी रिटन वीक आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वीक में 3 टेस्ट रखो जो कि बहुत मैंडेटरी है अगर किसी के इतने नंबर आ रहे हैं। टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो टेस्ट है, उन्हीं के पास जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, उनका दरवाज़ा खोलने की चाबी सिर्फ़ उन्हीं के पास है। आपको पता है, जितने भी टॉप स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पास रहते हैं। वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनका एड्रेस बता सकते हैं कि इनका एड्रेस ये है, इनसे ऐसे गुज़रना पड़ेगा। वो कौन चीज़? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इट इज़ इनफ और इट इज़ मैंडेटरी। समझ गए? 10 ईयर्स के आपको यूपीएससी नेट के जो पीसीबी के क्वेश्चन्स हैं वो लगाओ। अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन्स नहीं मिलते, तो उसको मत लगाओ लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, ठीक है? फिर देखो 3 से 4 चैप्टर को रिवाइज़ करो एवरीडे क्योंकि बहुत मैंडेटरी है और मेक फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, बेटर रिवीजन और आपको फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह बनाते रहना और मैं अभी जल्दी प्लान कर दूँगा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ल ल जिसमें मैंने जिसमें मैंने ये बताया था कि बेटर स्कोर कैसे करते हैं लो एफर्ट के साथ। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई एग्ज़ाम्पलर हो गया, फ़ॉर्मूलाज़ हो गए, जितने भी लॉ हो गए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग करना है लाइन बाय लाइन, इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है? बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको आपको अपने अंदर ढूँढना है। उसको आपको अपने अंदर ढूँढना है और उन पे काम करना है, बहुत मैंडेटरी है आपको पता है ये चीज़ और इस साल आपको लास्ट ईयर और लास्ट बैच मान के पढ़ना है अगर किसी बैच में आप एनरोल हैं। इस साल के बाद आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप किसी और कोर्स में चले जाना, लेकिन मैं इस कोर्स में मत आना, मैं आपको एक दिन रियलिटी बता दूँगा इस कोर्स की रियलिटी क्या है एक्चुअल में, ठीक है? तो प्लीज़ 1-2 से ज़्यादा ड्रॉप मत करना। मैंने 5 साल खराब किए, मैं ये रिग्रेट करता हूँ अपने आप को कि मैंने 5 साल बहुत खराब कर दिए। ठीक है? तो प्लीज़ आपको ये चीज़ें नहीं करना है, सब कुछ कोर्स को मान के नहीं चलना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको प्रोसेस फ़ॉलो करना है, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद भी और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम लिंक जॉइन कर सकते हैं। जल्दी मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी डालने वाला हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ और इसीलिए मैं आपको सोशल जो इंस्टाग्राम की लिंक्स है वो मैं नहीं देता क्योंकि मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करता हूँ। आई डोंट लाइक सोशल मीडिया, आई हेट इट बिकॉज़ आई नो सोशल मीडिया आपको एक वर्टिकल कंटेंट देता है। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखना तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।